नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा कि अगर राहु आपकी कुंडली में कहीं खराब हो रहा है तो क्या ऐसे सामान्य लक्षण हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है कि राहु आपका खराब हो रहा है। राहु है आपका विचार, और आप ये समझ सकते हैं कि अगर विचार खराब हो जाएं तो फिर कृत्य भी, क्योंकि केतु जो है वो राहु के हुक्म पे चलता है। तो अगर आपने राहु खराब कर लिया तो कहीं ना कहीं फिर केतु के रिजल्ट्स भी नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि राहु खराब कैसे होता है, क्या ऐसी परेशानियां हैं जो राहु खराब होने पर आती हैं। जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि राहु है आपका विचार, राहु है अचानक होने वाली कोई भी घटना। अब अगर आप ये फील करते हैं कि सब काम बिल्कुल ठीक चल रहा है लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाकर काम में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जाती है, वो काम पूरा नहीं होता, आपने अपनी पूरी मेहनत कर ली, लास्ट में जाकर जैसे कहते हैं ना 99 पे काम अटक जाता है, तो वो राहु खराब होने का लक्षण है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि राहु खराब हो रहा है। इसके अलावा जैसे राहु है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भी रिलेटेड है। तो अगर आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है या आप बिजनेस करते हैं तो मशीनरी का प्रयोग करते हैं। अब मशीनरी जो बिजली से चलती हैं अगर वो बार बार खराब हो रही हैं, और इसी तरह से घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो बार बार खराब हो रहे हैं, या बहुत समय से आपके घर पर अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब पड़े हैं और आपने उनको ठीक नहीं कराया, तो वो भी राहु की नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करते चले जाते हैं। तो ये दूसरा लक्षण हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो राहु कहीं ना कहीं आपका खराब हो रहा है। अब तीसरी बात करी जाए मोबाइल, क्योंकि मोबाइल जो है वो राहु से संबंधित है। तो मोबाइल में अगर आपकी स्क्रीन पे, खासकर स्क्रीन पे अगर बार बार आपका स्क्रीन गार्ड टूट जाता है या मोबाइल में ही आपको दिक्कत आ रही है, आप नया मोबाइल खरीद कर लाए इसी वजह से कि पुराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन मोबाइल नया आपने खोला और उसमें देखा आपने उसमें भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि राहु आपका खराब हो रहा है। और राहु जब भी खराब होगा तो मैंने जैसे कहा कि केतु जो है वो राहु के हुक्म पे चलता है, तो केतु भी खराब होने लगता है। तो होता क्या है, केतु है झंडा, केतु है आपकी प्रसिद्धि का झंडा। अगर मान लीजिए केतु भी खराब हो गया तो दो चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, प्रसिद्धि आपको नहीं मिल रही, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा, और दूसरा मेल चाइल्ड से संबंधित भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो ये राहु का एक और लक्षण मैंने आपसे बात करा। चौथा, अगर हम देखें लाल किताब के हिसाब से तो ससुराल जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो ससुराल से संबंध का बिगड़ जाना, ससुराल से बहुत ज़्यादा झगड़े होना, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि राहु आपका खराब हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो राहु में आप ये देखेंगे कि अचानक कोई भी चलते चलते अगर आपके काम बिगड़ने लगे, चलते चलते कामों में अवरोध आने लगे, तो आप समझ जाइए कि राहु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। और लक्षण पे बात करें, आप अपने घर में देखें, अगर आपकी दहलीज जो जहां से आप घर के अंदर मुख्य द्वार से आप एंटर करते हैं वो दहलीज नीचे दब गई है, तो भी राहु खराब होने का कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे केसेस में यही कहा जाता है कि सबसे अच्छा उपाय तो यही होता है कि जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है आप उसको ठीक करें। इसी तरह से घर के अंदर बहुत ज़्यादा सीलन रहना, तो वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं राहु आपका खराब हो रहा है। और बात करें, अगर आपके नाखून चाहे हाथ के हों चाहे पैर के हों वो खराब हो रहे हैं, या नाखूनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या नाखूनों से संबंधित आपको दिक्कत आ रही है, तो भी ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है कि राहु आपका खराब हो रहा है। मेन चीज ये है कि अचानक कोई भी ऐसा कार्य हो जाना, या आपका इस शॉर्टकट में बिलीव करना, या आपका कोई ऐसे कार्य करना जिसके अंदर आप थोड़े से पैसे के लिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो रहा है, आप उस टाइम पे अपने दिमाग से नहीं सोच रहे, सिर्फ जो विचार आया आपने एग्जीक्यूट कर दिया। इसी वजह से जुआ, सट्टा एटसेट्रा में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों की देखी गई है जब राहु खराब होता है।
अब राहु कुंडली में देखा जाए तो राहु अलग अलग खाना नंबर में अलग अलग रिजल्ट देते हैं। मैं कुंडली की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हर व्यक्ति को कुंडली से इसके ज्यादा सिम्टम से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि राहु खराब हो रहा है या नहीं हो रहा। हालांकि अलग अलग खाना नंबर के लिए कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी शेयर किए, आप उनको भी देख सकते हैं। और आने वाले समय में मैं कुछ और वीडियोस भी इसको स्पेसिफिक हाउसेस के लिए, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि राहु पर, क्योंकि राहु के केस पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों एक आप ये भी फील करेंगे, भ्रांतियां, भ्रम जाल, क्योंकि राहु है धुआं, तो भ्रम बहुत ज़्यादा फैलता है। और यूट्यूब पे आज की डेट में उल्टा सीधा मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया है। हर व्यक्ति आकर कुछ भी एडवाइस दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि आप अलग अलग उपाय करते चले जाते हैं और उन उपायों का लाभ नहीं होता। सबसे अच्छा तो यही रहता है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप अपनी पत्रिका के हिसाब से स्पेसिफिक परामर्श लेकर उपाय करें। उस केस के अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपके वो उपाय कारगर साबित हों। हालांकि कुछ उपाय मैं आपके साथ इस वीडियो में भी शेयर करूंगा जो आप सेफली कर सकते हैं, लेकिन राहु के बहुत सारे उल्टे सीधे उपाय लोग करवा देते हैं, चाहे वो जल प्रवाह से संबंधित हो, चाहे वो कोई चीज घर के अंदर रखने से संबंधित हो। जैसे मैंने आपको पीछे अपने वीडियो में कहा था, हर व्यक्ति चांदी का हाथी, पीतल का हाथी रखना शुरू कर दिया, चाहे सूंड ऊपर है नीचे है, कुछ भी कैसे भी शुरू कर दिया, या लेड की गोली रखनी शुरू कर दी। इस तरह से उपाय नहीं होते। इसमें क्या होता है कि आपका फायदे की जगह नुकसान होता चला जाता है। और फिर क्या होता है कि जिस समय पर आपको कोई सही एडवाइस भी देगा, आप उस समय पर वो उपाय नहीं करेंगे, फिर नुकसान हो जाता है। एक और राहु का लक्षण आप बहुत ज्यादा जो देखने में आया है, अगर धूम्रपान या टबैको सेवन की बहुत ज्यादा आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका राहु नहीं भी खराब, तो आप इन चीजों से अपने राहु को खराब कर देते हैं। ये कुछ मैंने कॉमन लक्षण बात करी कि जिससे आपको पता चल सकता है। बच्चों के केस में बहुत ज्यादा पता चल सकता है कि अगर बच्चा आपके किसी भी तरह से आपके कहने में नहीं आ रहा, या बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा इसने सोच भी कैसे लिया, गलत संगत में पड़ जाना, वहां पर भी राहु बहुत बार खराब देखा गया है। तो ये कुछ लक्षण पे मैंने बात करी आपसे। अब किस तरह से राहु को ठीक किया जा सकता है, कुछ जनरल उपाय आपके साथ बात कर रहा हूं। इन उपायों में सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। फायदा हो या ना हो, कम से कम नुकसान नहीं होगा। बाकी सबसे अच्छा वही रहता है कि आप अपने पर्टिकुलर हाउस में, किस हाउस में राहु है, क्या एस्पेक्ट है, उसके हिसाब से उपाय करें। अब सबसे पहला उपाय, अगर राहु आपको लगता है कि आपके चलते हुए काम बिगड़ रहे हैं, नौकरी में बहुत बाधाएं आ रही हैं, बिजनेस में बाधाएं आ रही हैं, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब हो रहे हैं, या आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित है और बार बार खराब हो रहा है, जुआ सट्टे की आदत पड़ रही है, लॉटरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं, लॉटरी निकल नहीं रही है, तो ऐसे केसेस में राहु अगर खराब हो रहा है तो आप सिंपल सा एक उपाय कर सकते हैं। एक नारियल ले लीजिए, पूजा वाला नारियल, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए, और फिर सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, उसको जल प्रवाह कर दीजिए। अगर जल प्रवाह किसी केस में नहीं कर सकते तो आप ये उपाय मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। और ये जो उपाय है ये वीरवार यानी थर्सडे, गुरुवार वाले दिन किया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में सारे उपाय किए जाते हैं। दूसरा उपाय अगर आप देखें, अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, और मैंने जैसे आपको अभी पॉइंट आउट भी किया कि दहलीज अगर आपकी दब गई है, दहलीज में का दब जाना एक बड़ा वास्तु दोष भी है, तो उस केस के अंदर दहलीज को आप एक तो चांदी का पतरा लगवा सकते हैं दहलीज के अंदर। उसके अंदर क्या करना होगा, आप किसी भी झीरी काटने वाले से आपको बुला लेंगे, वो एक लाइन में झीरी काट देगा, आप उसके अंदर चांदी की एक तार डाल देंगे और फिर उसको आप वाइट सीमेंट से बंद कर देंगे। एक तो उपाय ये किया जा सकता है। अब आप कहते हो मैं हम रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, ये भी करना पॉसिबल नहीं है अगर, तो कोई बात नहीं, फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उस दहलीज को नियमित रूप से दूध से धोना शुरू, कच्चा दूध ले लीजिए, कच्चा दूध के छींटे मारिए उसमें और उसको दहलीज को अच्छे से धोना शुरू करिए।
दोस्तों एक प्रॉब्लम राहु से संबंधित और भी बहुत देखने में आई है लक्षण में कि आपकी रात की नींद का खराब हो जाना, नींद में विचार उल्टे सीधे चलते रहना, बुरे स्वप्न आना, या तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, टोने टोटके में बिलीव करते रहना या टोने टोटके से ग्रसित हो जाना, ऐसा कुछ भी राहु खराब होने की वजह से होता है। अगर ऐसा आपको केसेस देखने में आ रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही रहता है, एक लाल रंग की कपड़े की चौकोर थैली बना लीजिए, उसमें सौंफ डाल लीजिए, उसको अच्छे से सिलकर अपने तकिए के नीचे या तकिए के पास रख सकते हैं। उसमें फिर सौंफ जो है थोड़े टाइम बाद आप बदलते रहें। इस पे मैंने एक वीडियो डिटेल में शेयर किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो किस तरह से किया जाता है, क्या उसका लॉजिक है, वो डिटेल में मैंने वहाँ पर बात की हुई है। अब एक और जो मैंने प्रॉब्लम बताई कि जैसे कि कोई बच्चा है आपका किसी केस के अंदर ऐसी संगति में पड़ गया है या ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो आप बिलीव नहीं कर सकते कि हम, ये तो इतना पढ़ने वाला बच्चा था, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एकदम ही इसने नेगेटिवली कैसे जाने लगा। तो ऐसे केसेस के अंदर आप 6 नीले फूल ले लीजिए, वो 6 नीले फूल बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती को अर्पित कराइए। माँ सरस्वती राहु की आराध्या देवी हैं, तो माँ सरस्वती को आप जब आप ये नियमित रूप से कराएंगे तो आप देखेंगे कि उसका स्टडी में भी इंटरेस्ट इंक्रीज होता चला जाएगा। ये एक उपाय आप और कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर राहु से संबंधित प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो 2 चीजें आप और कर सकते हैं। एक तो ये है कि चांदी शरीर पर धारण करें, क्योंकि राहु को जो शांत कर सकता है वो है चंद्रमा, तो चांदी का प्रयोग करें, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि घर के अंदर थोड़ा सा गंगा जल ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करिए, ताकि घर के अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है वो भी दूर हो। और इसको ये भी कर सकते हैं कि सप्ताह में एक बार पूरे घर के अंदर अच्छे से गंगा जल का छिड़काव करिए, तो उससे भी जो नेगेटिविटी आ रही होगी, जो आपको राहु से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वो भी कम हो जाएंगी। और जैसा मैंने कहा कि राहु अगर खराब होता है तो ससुराल पक्ष से भी आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ससुराल से संबंध अच्छे कर लीजिए, चाहे ये हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन संबंध खराब मत रहने दीजिए, तो उससे भी आपका राहु धीरे धीरे ठीक होना चला जाएगा। और फिर ये जो अचानक आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चलते चलते काम रुक जाना, उनमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।